हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना, कल आपको क्या हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि कल मंथली एक्सपायरी भी होगी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तरह से मार्केट में जो कैंडल दिख रहा है पूरे डे का, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। पूरे डे का जो कैंडल दिख रहा है, उस कैंडल में क्या दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड समझ रहे हो, जैसे ये वाला कैंडल इनसाइड कैंडल बना था, यहाँ पर ये इनसाइड था। तो यहाँ पर भी ये कैंडल इसके बीच में ही क्लोज हो गया, यानी कि मार्केट में कोई डिसीजन हुआ ही नहीं कि मार्केट किस ट्रेंड में जा सकता है। तो इसलिए ना सबसे पहले आज जो ये कैंडल बनी है, इसके टॉप से अगर निकलता है तो हम क्या बाइंग साइड में देखेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन ना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके नीचे अगर निकलता है तो भी हम प्राइस एक्शन देखेंगे। तो प्राइस एक्शन ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से अभी हम लोग ये कैंडल देख के सिर्फ ये मूड कर सकते हैं कि ये एक तरह से बाइंग का बोल रहा है कि बाइंग आ सकती कल। तो इस हिसाब से यहाँ से हम लोग सिर्फ बाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए मार्केट में एक तरह से इस तरह से मूवमेंट करके ये फ्लैग पैटर्न बना के मार्केट क्या हुआ, ऊपर की साइड में हुआ। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बना दी। ये जो रेंज बनी है ना 46,200, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 45,750, तो ये एक रेंज बन चुकी है। ये रेंज को ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। किधर ये रेंज ब्रेक होती है ये आपको देखना ही पड़ेगा। कि इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टॉप लॉस किधर की साइड में होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो स्टॉप लॉस हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो पूरा देखिए चार्ट। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस, यहाँ पर सेलर थे, यहाँ पर जो सेलर थे ये सेलर ये तो निकल चुके हैं। यहाँ पर कुछ सेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने एक रेंज फिक्स कर रखी। और अभी हम बायर की बात करें तो बायर जहाँ तक है पूरी तरह से निकल चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो बायर आए होंगे, तो यहाँ से जो बायर आए ये तो निकल चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ बायर्स होंगे, तो यहाँ पर कुछ बायर्स बैठे हैं और ऊपर सेलर बैठे हैं। तो ये एक बड़ी रेंज बनी हुई है। ये बड़ी रेंज कौन सी है, यहाँ पर ये रेंज, यहाँ पर ये 46,300 के आसपास की, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 45,700 के आसपास की। तो ये एक रेंज बनी है 600 पॉइंट की। तो 600 पॉइंट की जो रेंज है, अब मार्केट में ये तो हम देख नहीं सकते इतना पॉइंट में हम लोग कैसे ट्रेड करें। मेन चीज़ होती है आपको ऑब्जर्वेशन, कि ये ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ बायर्स यहाँ पर आए हैं, 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 कुछ यहाँ पर आए हैं। ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, नीचे की साइड में थोड़ा थोड़ा बायर्स हैं। तो ये बायर्स को निकालने के लिए मार्केट कल थोड़ा सा नीचे ओपनिंग दे सकता है, और उसके बाद में मार्केट जाना होगा तो ऊपर जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कल मार्केट 45,800 के आसपास ओपनिंग दे सकता है। अगर 45,800 के आसपास ओपनिंग देगा तो फिर मार्केट को आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट कल क्या कर सकता है, थोड़ा मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दे सकता है, और उसके बाद में प्राइस एक्शन बनाएगा कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 46,000 के आसपास ओपनिंग देगा, और 46,000 के आसपास अगर ये मार्केट नीचे आता है, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनता है नीचे आता है, तो यहाँ तक ये 45,850 45,800 तक आने की कोशिश करेगा। या फिर मार्केट क्या हुआ, कल एक रेंज बना देगा, इस रेंज में ही मार्केट रह सकता है। तो जब तक कि कोई लोअर लो ब्रेक नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये लो है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए, समझिए मार्केट को, मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। जैसे ये हायर हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक आप समझिए। समझने के बाद में भी आपको ये देखना है, देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट में स्टॉप लॉस किधर है। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से स्टॉप लॉस कहाँ पे, नीचे की साइड में पड़े हैं, नीचे की साइड में पड़े हैं। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, तो इसके हिसाब से भी अगर मार्केट में देखेंगे तो स्टॉप लॉस नीचे ही पड़े हैं। लेकिन ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। मार्केट कभी भी किधर भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ अपना जो है मानना है, उसके हिसाब से हमको मानना है, और उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है, उसके हिसाब से निकल जाना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ना मार्केट में नीचे की साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो फिर मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा नीचे की साइड में आने का गुंजाइश बढ़ जाएगी।
अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाता है तो वो नीचे यहाँ तक आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं, या फिर ऊपर ही चलता रहेगा। और अगर मार्केट ज़्यादा ही नीचे ओपन हो जाता है तो मार्केट फिर नीचे ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में क्या बना हुआ है, अगर निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में जो स्टॉप लॉस बचे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये स्टॉप लॉस के लिए मार्केट नीचे आ भी सकता है, क्योंकि ऊपर तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने ऊपर क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे इसको और फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद में मार्केट ने क्या किया है, एक मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देके मार्केट फिर से रिट्रेस कर रहा है, और ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये, एक और थोड़ा सा यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बना दें तो ये थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग यहाँ पर कोई सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड में अभी कोई हमारा गुंजाइश नहीं है। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, मतलब मार्केट में एक इस तरह से बनने का चांस बढ़ गया है, तो यहाँ से और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट साइडवेज होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो यह 19,900 के बाद में क्या हो सकता है, मार्केट एक तरह से आपको क्या फिर ठगने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो रियल स्टॉप लॉस है हमारे इंट्राडे के लिए जो स्टॉप लॉस है, तो अब हम इसकी बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में देखिए यहाँ पर जो बायर्स इस कैंडल पे जो बायर्स आए हैं, वो कुछ ऑप्शन वाले तो निकल गए होंगे, लेकिन जो बड़े होते हैं ऑपरेटर, वो ऑपरेटर कहाँ पर बैठे रहते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो वो ऑपरेटर यहाँ पर ही बैठे होंगे, वो ऑपरेटर निकले नहीं होंगे। बाकी तो ये सब निकल गए, ऊपर भी क्लियर है, नीचे भी अभी क्लियर है, खाली यहाँ पर जो बैठे हैं बायर्स, और यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, और यहाँ पर कुछ सेलर। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें होती है आपको अब यहाँ पर ये समझने की, यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर बायर है। तो ये देखना है कि ये बायर को, यहाँ पर ये बायर है और यहाँ पर ये सेलर है, किसको ये मार्केट हिट करने की कोशिश करता है, किसको हिट करेगा। तो जिधर हिट कर देगा, मान लो इसको हिट कर देगा तो मार्केट फिर इसको हिट करने जाएगा, और अगर इसको हिट कर दिया तो मार्केट फिर इसको हिट करने आएगा। तो यही मेन चीज़ है आपको, ये 19,750 और 19,825 का लेवल आपके लिए खास है। जिधर इस लेवल में मार्केट ऊपर नीचे करता है उस टाइप में आपको ट्रेड करना होगा। तो ये स्टॉप लॉस की थ्योरी थी। उसके बाद में अगर हम लोग इसमें एनालिसिस करें, कैंडल एनालिसिस करें, तो देखिए यहाँ पर जो कैंडल एनालिसिस अगर हम करते हैं, कैंडल एनालिसिस जैसे करते हैं, तो यहाँ से अगर एक अच्छी सी कैंडल बनी है तो हमको बाई करना था, और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए था। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वैसे ही मैंने पिछले चार्ट में आपको समझा दिया है, चार्ट एनालिसिस में मैंने समझा दिया है कि मार्केट में किस तरह से हम चार्ट एनालिसिस कर सकते थे। तो यहाँ पर मेरे सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको वनडे का कैंडल देख लेते हैं, पूरा वनडे में क्या बताया है निफ्टी 50 ने। तो वनडे का कैंडल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या बता रहा है आपको, क्या लग रहा है वनडे के हिसाब से, क्या लग रहा है। तो वनडे के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, देखिए वनडे के हिसाब से अगर हम देखें, इस कैंडल को ऑब्जर्व करें, तो ये वाला बेस और ये वाला बेस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में क्या ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आया है, मार्केट में ऊपर से क्या आया, सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, लेकिन नीचे से क्या हुआ, बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ। तो मार्केट में ना अभी जो एक तरह से जो लेवल बना है, वो जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग सेल साइड में अभी हम लोग कोई एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ से जो कैंडल दिख रहा था ना, यहाँ से भी प्रेशर बन रहा था, इसलिए एक कैंडल अच्छा सा बना है। तो ये बाइंग प्रेशर यहाँ से ही बना था, कल से ही आपको दिखा होगा, और उसके बाद में फिर से एक थोड़ा सा ऊपर सेलिंग प्रेशर बन रहा है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से मार्केट ये लेवल पार करता है तो फिर मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। और ये एक तरह से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, अभी ये एक रिट्रेसमेंट के लिए समझ सकते हैं, जो रिट्रेसमेंट ख़त्म हो रहा है। अभी ये रिट्रेसमेंट ख़त्म हो गया, अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो ये ख़त्म हो गया, जैसे ये मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया था, ये ख़त्म हो गया, तो एक बड़ा लेवल दिखाने के लिए मार्केट तैयार हो सकता है। लेकिन ये अगर यहाँ से साइडवेज हो जाता है तो फिर हम बोल नहीं सकते क्या हो सकता है। तो बड़ा जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, तो ग्रीन कैंडल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बाइंग है, लेकिन सेलर भी थोड़े से एक्टिव है जो नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे।
इसलिए आपको जो मेन चीज़ है वो प्राइस एक्शन देखना है। लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ हम कैंडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्राइस को एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए अगर स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर पड़े हैं इसमें स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर जो कैंडल आप देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ से अगर आपको मैं यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ तो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिखने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए समझदारी से ट्रेड करिए, कल सेलिंग प्रेशर में ज़्यादा मत कोशिश करिएगा, थोड़ा सा बाइंग में देखने की कोशिश करना। बाइंग में अगर कुछ मिल जाता है तो बाई करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई लर्निंग मिल रही है, कुछ आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई कमेंट हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मेरे को, या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा।